Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In this session, I will discuss important MCQs on antepartum hemorrhage as well as placenta previa and abruptio placenta. One more thing, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए and please follow my Facebook pages. So the first question is, all are the causes of antepartum hemorrhage except. तो except पूछ रहा है. See, जब भी प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग होता है और इसका जो रीजन होगा ना, इसको हम ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होगा इसका क्या क्या कॉज होगा. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का 3 ही कॉज हो सकता है. फर्स्ट वन इज एबॉर्शन के कारण से हो सकता है. दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड जो थर्ड वन है ये है मोलार प्रेगनेंसी के कारण से भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होता है. प्रेगनेंसी एंड जो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का जो रीजन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज एब्रोप्शियो प्लासेंटा एंड सेकेंड वन इज प्लासेंटा प्रीविया. तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा एंटीपर्टम हेमरेज का कॉज नहीं होगा. तो ट्रॉमा के कारण से एंटीपर्टम हेमरेज हो सकता है, सर्विकल पॉलिप से भी हो सकता है और भाषा प्रीविया से भी हो सकता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी से नहीं होगा, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग का रीजन. और एंटीपर्टम हेमरेज हम कब कहते हैं? एंटीपर्टम हेमरेज इज एनी ब्लीडिंग मोर देन इक्वल टू 28 वीक्स के बाद होता है. सो एंटीपर्टम हेमरेज इज 28 वीक्स या फिर 28 वीक्स के बाद अगर कोई ब्लीडिंग होता है, दैट इज ओनली एंटीपर्टम हेमरेज. दैट्स व्हाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज नॉट ए कॉज फॉर एंटीपर्टम हेमरेज, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग कॉज करता है. नेक्स्ट, सी nowadays AIIMS is asking more NCLEX types question, and you know NCLEX का one question is बराबर to 3-4 questions of other books, so you have to be prepared for all types of question. देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया, यू कैन सॉल्व इट इजीली. तो क्या पूछ रहा है, ए पेशेंट हु इज 34 वीक्स प्रेग्नेंट हैज कम टू ओपीडी विद ब्लीडिंग पर वेजाइना एंड डायग्नोस्ड विद टोटल प्लासेंटा प्रीविया. द पेशेंट इज ए पॉजिटिव. व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बिलो विल यू इंक्लूड इन द पेशेंट केयर? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. तो एक प्रेग्नेंट फीमेल आई जो कि 34 वीक्स प्रेग्नेंट है और उसको ब्लीडिंग पारवेजिना लेके आई थी, बट इसमें बोल रहा है कि शी इज ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद प्लासेंटा प्रीविया एंड पेशेंट इज ए पॉजिटिव. तो आप क्या क्या नर्सिंग केयर इसके लिए इंक्लूड करोगे आपकी नर्सिंग केयर प्लान में? ऑप्शन ए, रूटीन वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है टोटल प्लासेंटा प्रीविया. तो प्लासेंटा प्रीविया में हम परवेजिनल एग्जामिनेशन नहीं करते. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस हाँ करेंगे, क्योंकि मदर को ब्लीडिंग हुआ तो हम एसेस करेंगे उसका वाइटल्स कैसा है. ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर रोगेम एज पर एमडी ऑर्डर. सी, रोगेम कब करते हैं? अगर मदर इज आरएस नेगेटिव. तो इसमें क्या कह रहे हैं? आरएस पॉजिटिव, मतलब ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो ए भी नहीं करेंगे. एसएस इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग ए भी नहीं करेंगे. इंटरनली नहीं करेंगे, एक्सटर्नली हम करेंगे. नेक्स्ट, प्लेसिंग द पेशेंट ऑन साइड लाइंग पोजिशन. सी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में, और वो भी 34 इसमें दिया है, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सोना है टू प्रिवेंट सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम. तो ये हम करेंगे. एंड लास्ट है मॉनिटरिंग पेट काउंट, क्योंकि उसको ऑलरेडी ब्लीडिंग है तो पेट काउंट भी करेंगे. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई एंड ऑप्शन नंबर एफ इज करेक्ट. So B, E, F, this is the correct answer. In a case of placental abruption, all the clinical features are expected except. तो इसमें भी except पूछ रहा है. All are the clinical features of abruptio placenta and कौन सा नहीं रहेगा इसको हमें मार्क करना है. See, जब हमने प्लासेंटा प्रीविया पढ़ा था, प्लासेंटा प्रीविया, तो प्लासेंटा प्रीविया क्या था? पेनलेस, ये पेनलेस ब्लीडिंग था, ये कॉजलेस ब्लीडिंग था, कॉजलेस ब्लीडिंग एंड ये रिकरेंट था, मतलब आज एक बार ब्लीडिंग हुआ आगे भी रहेगा. तो कैसा ब्लीडिंग था? ये ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग, ब्राइट रेड इन कलर ब्लीडिंग. एंड जब हम पार एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे, इसमें क्या मिलेगा? जो यूटरस है ये हमें सॉफ्ट मिलेगा
नॉन टेंडर मिलेगा क्योंकि कोई पेन नहीं है, एंड जो टोन मिलेगा यूट्राइन टोन, ये टोन डिक्रीज्ड मिलेगा, इसीलिए हम अच्छी तरह से पाल्पेट कर पाएंगे। तो प्लासेंटा प्रीविया में जैसा क्लिनिकल फीचर्स मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा एब्रोप्शियो प्लासेंटा में। तो एब्रोप्शियो प्लासेंटा में हमें क्या मिलेगा, पेन एब्डोमेन मिलेगा, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया में नहीं था। एब्रोप्शियो प्लासेंटा में हमें प्लासेंटा प्रीविया में हमें ब्राइट कलर का ब्लीडिंग देखने को मिलता है, बट एब्रोप्शियो प्लासेंटा में डार्क कलर ब्लीडिंग मिलेगा। एंड एब्रोप्शियो प्लासेंटा में रेज्ड बीपी एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जिसको भी पीआईएच है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसको एब्रोप्शियो प्लासेंटा हो सकता है। तो जब कोई पेशेंट हमारे पास आएगा ना, तो हमें उसमें अब रेज्ड बीपी मिलेगा, बट यूट्राइन टोन डिक्रीज नहीं मिलेगा। यूट्राइन टोन हमें कैसा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। यूट्राइन टोन डिक्रीज किसमें मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा प्लासेंटा प्रीविया में। तो एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज प्लासेंटल एब्रप्शन एक्सेप्ट। तो इसमें भी एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो कौन सा एब्रोप्शियो प्लासेंटा कॉज नहीं करेगा। फोलेट डेफिशिएंसी, जो कि विटामिन B9 डेफिशिएंसी ये कॉज करेगा, कोकेन कॉज करेगा, स्मोकिंग कॉज करेगा, बट एल्कोहल विल नेवर कॉज एब्रोप्शियो प्लासेंटा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट कोवुलर यूट्रस एक्सेप्ट। आजकल मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो एम्स में आते हैं ना, इसमें एक्सेप्ट ही पूछते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑल आर ट्रू अबाउट कोवुलर यूट्रस। कोवुलर यूट्रस क्या है, एब्रोप्शियो प्लासेंटा का जो कॉन्सिल वेराइटी है, जिसमें हमें ब्लड बाहर से नहीं दिखता है, बट प्लासेंटा का पीछे धीरे धीरे ब्लड जमता है, इसमें हमें कोवुलर यूट्रस देखने को मिलता है। क्योंकि जो ब्लड प्लासेंटा का पीछे जमा होता है, वो धीरे धीरे मायोमेट्रियम के अंदर घुसता है, और इसके कारण से यूट्रस कुछ ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, एंड इसको ही कोवुलर यूट्रस कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रोप्लासेंटल एपोप्लेक्सी, एंड ये कॉन्सिल वेराइटी में दिखता है, एंड इट इज कॉज्ड बाय ट्रोमा, क्योंकि ट्रोमा के कारण से एब्रोप्शियो प्लासेंटा होता है, और जब भी एब्रोप्शियो प्लासेंटा होता है हमें कोवुलर यूट्रस देखने को मिलता है। बट वी विल नेवर डू हिस्टेरेक्टोमी फॉर कोवुलर यूट्रस, ये हमने डिस्कशन वीडियो में भी कहा था। नेक्स्ट, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लासेंटा प्रीविया। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री रहा प्लासेंटा प्रीविया का या फिर सिजेरियन सेक्शन का, देन प्रेजेंट प्रेगनेंसी में प्लासेंटा प्रीविया का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट, टाइप 2 पोस्टीरियर इज ए मेजर डिग्री, दैट ऑल्सो करेक्ट। टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 एंड टाइप 4 दीज आर मेजर डिग्री, और इसमें हम वेजिनल डिलीवरी ट्राई नहीं करेंगे, डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो करेक्ट अबाउट प्लासेंटा प्रीविया। बेस्ट टाइम टू डायग्नोज इन थर्ड ट्राइमेस्टर, दैट ऑल्सो करेक्ट, बट प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल हैज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, दैट इज रॉन्ग। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन ए स्टॉल ऑफ द साइन, सी स्टॉल ऑफ द साइन हमें कहाँ मिलता है, प्लासेंटा प्रीविया में, प्लासेंटा प्रीविया में। एंड स्टॉल ऑफ द साइन में हमें क्या मिलता है, डिक्रीज्ड फीटल हार्ट रेट। एंड अगर आपको स्टॉल ऑफ द साइन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप मेरा नर्सिंग IQ चैनल पे जाके जो प्लासेंटा प्रीविया के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, एक बार देख लीजिए, इसमें मैंने स्टॉल ऑफ द साइन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, ए हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट फीमेल 34 weeks of gestation came to emergency with pain abdomen and parvaginal bleeding. Her vitals are normal. She does not have any previous USG report, and per abdominal assessment uterus corresponds to the period of gestation and fetal heart sound absent. You know the next step of management for her is. तो इसमें क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि ये एक हाइपरटेंसिव फीमेल है एंड 34 वीक्स में आया है, जिसमें पेन एब्डोमेन प्लस ब्लीडिंग है। सी इसमें क्लियरली हमें लग रहा है ये एब्रोप्शियो प्लासेंटा का केस। क्यों, क्योंकि एब्रोप्शियो प्लासेंटा में हाइपरटेंशन होता है एंड पेन एब्डोमेन रहता है, पार्वेजिनल ब्लीडिंग तो रहेगा ही, एंड वाइटल्स नॉर्मल कह रहा है, बट उसके पास कोई प्रीवियस अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट नहीं है। और जब हमने एब्डोमिनल पल्पेशन किया तो देखा कि यूट्रस का साइज नॉर्मल ही है, बट फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, सी जब भी कोई एंटीपार्टम हेमोरेज का पेशेंट आपके पास आए ना, आपको पता नहीं है ये
प्लासेंटा प्रीविया या फिर एब्रोशियो प्लासेंटा का केस है। सो इन दैट सिनेरियो आपको मानना है कि ये प्लासेंटा प्रीविया का केस ही है, प्लासेंटा प्रीविया का केस। और प्लासेंटा प्रीविया मान के ही आप मतलब ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाओगे। तो हमें पता है प्लासेंटा प्रीविया में पारवेजिनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ये तो पक्का नहीं करेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ये एग्जैक्टली प्लासेंटा प्रीविया ही है या फिर अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो कौन सा टाइप है, सेंट्रल है या पार्शियल है, क्योंकि सेंट्रल में हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं स्टार्ट करेंगे। सो दैट ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। और इमीडिएट सीजरियन सेक्शन भी हम नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हम रूल आउट करें। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे। और यूएसजी में भी कौन सा करेंगे, पहले तो हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करेंगे। उसके बाद अगर हमें देखे कि प्लासेंटा का लोकेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, देन हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस प्लासेंटा प्रीविया के लिए कौन सा है, टीवीएस, तो टीवीएस करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एंटीपार्टम हेमरेज इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, तो इसमें भी एक्सेप्ट पूछ रहा है। सी, अगर किसी को एंटीपार्टम हेमरेज हुआ तो इसको पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, उसको एनीमिया भी हो सकता है, एंड पेरिनेटल मोर्टेलिटी भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे का डेथ भी हो सकता है, मतलब फिटस का डेथ होगा तो इसको पेरिनेटल मोर्टेलिटी कहेंगे। बट पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कभी नहीं होगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी, क्यों पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी नहीं होगा, अगर एब्रोप्शियो प्लासेंटा है तो हमें पता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इमीडिएटली करना है, सीजरियन सेक्शन करके या फिर नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करके, क्योंकि एब्रोप्शियो प्लासेंटा में प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी तो पक्का नहीं होगा, इमीडिएटली डिलीवरी करवाना है, जितने वीक में आई है उसमें ही करवाना है। बट अगर प्लासेंटा प्रीविया का केस है, इसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन 37 वीक्स आने के तुरंत बाद ही हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। एज वी नो प्लासेंटा प्रीविया एक रिकरेंट कंडीशन है, एक वार्निंग हेमरेज देता है, मतलब एक बार हेमरेज हुआ है तो आगे भी हेमरेज हो सकता है। तो अगर 37 वीक ऑलरेडी हो गया तो क्यों हम पोस्ट टर्म पे जाए, इमीडिएटली 37 वीक्स में ही हम डिलीवरी करवा लेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये 30 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल ब्रॉट बाय हर हस्बैंड टू ओपीडी विथ सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग व्हिच इज रिकरेंट, ऑन एग्जामिनेशन हर फंडालाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज ए केस ऑफ। तो क्या कह रहा है, 30 वीक्स प्रेग्नेंट मतलब उसको एंटीपार्टम हेमरेज हुआ है, क्योंकि एंटीपार्टम हेमरेज 28 वीक्स या 28 वीक्स के बाद होता है। तो 30 वीक्स में आया है और उसको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, और जो कि रिकरेंट, तो पेनलेस कॉजलेस रिकरेंट ब्लीडिंग किस में होता है, प्लासेंटा प्रीविया में, तो एक प्लासेंटा प्रीविया का केस। नेक्स्ट, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, एसेस फीटल हार्ट साउंड, एसेस ब्लीडिंग, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चारों में से चारों ही करना है। बट इसमें पूछा है प्रायोरिटी। सी, प्रेगनेंसी में जब ब्लीडिंग होता है ना, इसको हम ट्राइमिस्टर वाइज क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब रीजन को क्लासिफाइड कर सकते हैं ट्राइमिस्टर वाइज। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमिस्टर में जो ब्लीडिंग होता है उसका रीजन क्या है, एक तो एबॉर्शन, दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और तीसरा है मोलर प्रेगनेंसी। एंड जो थर्ड ट्राइमिस्टर में ब्लीडिंग होता है उसका रीजन है एब्रोप्शियो प्लासेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन, दूसरा है प्लासेंटा प्रीविया। तो इसमें कह रहा है प्लासेंटा प्रीविया के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा। सी, अगर फर्स्ट ट्राइमिस्टर में या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होता है इसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछे, देन द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा, प्रायोरिटी ये रहेगा असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। बट अगर थर्ड ट्राइमिस्टर में पूछे या फिर एब्रोप्शियो प्लासेंटा, एंटीपार्टम हेमरेज, अरे प्लासेंटा प्रीविया के बारे में पूछे, देन द आंसर विल बी एसेस द फीटल हार्ट साउंड। तो फर्स्ट ट्राइमिस्टर में अगर पूछे या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में एसेस करेंगे ब्लीडिंग, प्रायोरिटी यही रहेगा। और थर्ड ट्राइमिस्टर में या फिर एंटीपार्टम हेमरेज एब्रोप्शियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया के बारे में पूछे, इसमें हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी असेसमेंट ऑफ फीटल हार्ट साउंड। नेक्स्ट, डोसेज ऑफ इंजेक्शन एंटीडी फॉर ए मदर विथ, इसमें क्वेश्चन फॉर्मेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। डोसेज ऑफ, तो इसमें पूछना चाह रहा है कि जो हम इंजेक्शन एंटीडी देते प्लासेंटा प्रीविया के केस में कितना डोसेज देंगे।
सी एनटीडी का जो डोसेज होता है, इफ द जेस्टेशनल एज ऑफ मदर इज लेस देन 12 वीक्स देन 50 माइक्रोग्राम देंगे, और अगर मोर देन इक्वल टू 12 वीक्स तो 300 माइक्रोग्राम देंगे। तो प्लासेंटा प्रीविया कब होता है, मींस प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस कब होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो 28 वीक्स के बाद ही होता है। सो 28 वीक्स मींस मोर देन इक्वल टू 12 वीक्स के बाद, तो 300 माइक्रोग्राम, एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a pregnant lady 35 weeks rushed to the emergency with central placenta previa. Her BP is 90/60 and pulse rate 110 beats per minute, but no fetal distress. On per abdominal examination, her uterus is relaxed. Best management for her. See, 35 weeks का मदर और OB सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया लेके आई है, और हर BP 90/60 एंड पल्स रेट भी 110। तो मदर का वाइटल्स स्टेबल नहीं है, खराब है, बट देर इज नो फिटल डिस्ट्रेस, और ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यूटरस रिलैक्स। तो आप क्या करोगे, एडमिट इन वार्ड एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट? नहीं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो नहीं करेंगे क्योंकि मदर का कंडीशन खराब है। रिससिटेशन एंड नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी, सी नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी भी नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है, इसमें हमें सी सेक्शन ही करना है। ट्राई नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी, इफ फेल्स देन डू सी सेक्शन। अगर मुझे पता ही है सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है तो मुझे क्यों ट्राई ही करना है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रिससिटेशन करो और इमीडिएटली सी सेक्शन करो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।